हाय एवरीवन। मार्च 2021 की बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स शुरू कर रहे हैं। इससे पहले फरवरी और जनवरी की करंट अफेयर्स कराई जा चुकी है। प्लेलिस्ट में उसका वीडियो पड़ा हुआ है या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप चाहें तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मार्च 2021 की करंट अफेयर्स, जो कि बिहार से संबंधित है और बिहार पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा, इसके साथ साथ बिहार का सीडीपीओ, बिहार की एसआई मेंस, सब में ये हेल्प करेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, देश का पहला म्यूजियम, नाम क्या है उसका? विनाले। देश का पहला म्यूजियम विनाले, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो बिहार की राजधानी पटना में किया गया है। ठीक है। बिहार दिवस 22 मार्च 2021 को इस 7 दिवसीय समारोह का उद्घाटन वहाँ के सीएम ने किया। तो देश का पहला म्यूजियम विनाले का आयोजन कहाँ किया गया? बिहार में किया गया, बिहार की राजधानी पटना में किया गया और बिहार दिवस के अवसर पर किया गया। ठीक है। तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। आगे देखते हैं अगली करंट अफेयर्स। बिहार क्रिकेट लीग। तो देखिए यहाँ पे आईपीएल की तर्ज पर बिहार क्रिकेट लीग बीसीसी का आयोजन कहाँ किया गया? पटना में किया गया। उद्घाटन किसने किया? कपिल देव ने किया। यह पटना के ऊर्जा स्टेडियम में 20 से 26 मार्च तक हुआ। कहाँ पे हुआ? पटना के ऊर्जा स्टेडियम में हुआ। और इसका खिताब किसको दिया गया? तो खिताब को दरभंगा ने फाइनल में पटना को 3 विकेट से हराकर जीता है। किसने जीता है? दरभंगा ने जीता है। ठीक है। तो क्या था वो? बिहार क्रिकेट लीग, पहली बार ऐसा हुआ है और कपिल देव ने इसका उद्घाटन किया था। जीता किसने है? दरभंगा ने। हराया किसको है? पटना को हराया 3 विकेट से। नेक्स्ट देखिए, बिहार देश का पहला राज्य है जहां एथेनॉल नीति अपनाई गई है। यानी कि देश का ऐसा राज्य पहला राज्य है जो एथेनॉल नीति को अपनाया है जिसने। तो कौन सा राज्य है? बिहार है। मार्च 2021 में राज्य सरकार ने एथेनॉल नीति की मंजूरी दी थी। कब मंजूरी दी थी? मार्च 2021 में। कहा जाता है कि एथेनॉल बिहार में औद्योगिक क्रांति का वाहक बनेगा। ठीक है। औद्योगिक क्रांति का वाहक बनेगा एथेनॉल, और ऐसा पहला राज्य है जिसने एथेनॉल नीति को एक्सेप्ट किया है, अपनाया है। अगली न्यूज़ देखिए। मार्च 2021 को जारी स्विट्जरलैंड स्थित IQAR की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में पटना की कौन सी स्थिति है? तो देखिए, पटना की स्थिति है 32वीं। ठीक है। राज्य के सबसे प्रदूषित शहरों में मुजफ्फरपुर का 28वां स्थान है, हाजीपुर का 68वां स्थान है। पटना की स्थिति अगर पूछेंगे तो आप बताइएगा 32वां स्थान है। ठीक है। जो ये IQAR की जो इंडेक्स आई है गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, तो 68वां है हाजीपुर का, 28वां है मुजफ्फरपुर और 32वां है पटना का। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए यहाँ पे बिहार के राजगीर में ग्लास ब्रिज कहाँ बना है? बिहार के राजगीर में बना है। वाला नेचर सफारी पार्क का उद्घाटन सीएम ने किया। यहाँ वहाँ के जो नीतीश कुमार हैं 26 मार्च 2021 को, ठीक है, किया। यह देश का दूसरा ग्लास, देखिए डेट मायने नहीं रखता है, डेट नहीं पूछेंगे, ये पूछेंगे कि ग्लास ब्रिज का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया है? राजगीर में किया गया है। और देश का कैवा नंबर का ये ग्लास ब्रिज है? तो ये देश का दूसरा ग्लास ब्रिज है। पहला कहाँ बनाया गया है? सिक्किम में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? सिक्किम में। और इस दिन मुख्यमंत्री ने हाईटेक और नए रोपवे का भी उद्घाटन किया। हाईटेक और नए रोपवे का उद्घाटन भी किया। देखिए, स्काई वॉक, ठीक है, में लास ग्लास जर्मनी कंपनी द्वारा निर्मित है। यानी जो स्काई वॉक है इसमें जो लास ग्लास है ये किसके द्वारा निर्मित है? तो ये जर्मनी की कंपनी द्वारा निर्मित है। ठीक है। चीन की तर्ज पर इस ब्रिज का निर्माण हुआ है 26 मार्च 2021 को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार के बाढ़ परियोजना ने 19 मार्च 2021 को 100.16% PLF के साथ 31.73 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया है।
किसने? बिहार के बाढ़ परियोजना ने। तो जो बिहार की बाढ़ परियोजना है उसने 100.16% PLF के साथ 31.73 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया है। यह रिकॉर्ड बिजली उत्पादन है, यानी कि बहुत ज़्यादा है ये। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार के प्रश्न जरूर आते हैं, जैसे बिहार की जो ट्रैवल एंड टूरिज्म की थीम क्या थी। इसी प्रकार से देखिए, बिहार दिवस 2021 में मनाया गया था और इसकी थीम क्या थी। तो देखिए, बिहार दिवस 2021 में जो मनाया गया था उसकी थीम थी जल जीवन हरियाली। जल जीवन हरियाली। बिहार के बोध गया में विश्व की सबसे लंबी बुद्ध प्रतिमा बन रही है। विश्व की सबसे लंबी बुद्ध की प्रतिमा बन रही है। कहाँ बन रही है? बोध गया में। इसकी लंबाई है 100 फीट लंबी। 100 फीट लंबी। ठीक है, तो ये कौन से अवस्था में बनाई जाएगी, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये जो अवस्था रहेगी परिनिर्माण मुद्रा में बनाई जाएगी। परिनिर्माण की मुद्रा में यह जो प्रतिमा रहेगी बनाई जाएगी। ठीक है, तो इस मुद्रा का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, परिनिर्माण मुद्रा में बनाई जाएगी। बिहार में दूसरा खादी मॉल जल्द ही बिहार के दरभंगा में खोला जाएगा। ठीक है, यानी कि दूसरा खादी मॉल बिहार के दरभंगा में खोला जाएगा। और जो पहला मॉल है वो पहले ही खुल चुका है। कितने साल पहले? 2 वर्ष पहले। कहाँ खुल गया है? पटना में। पहला पटना में है और दूसरा कहाँ पे है? दरभंगा में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। तो भारत सरकार की तरफ से जारी की गई ईज ऑफ लिविंग जीवन सुगमता सूचकांक में 111 शहरों को शामिल किया गया। और बिहार के कितने शहर शामिल हैं, जरा देखिएगा। तो देखिए, इसमें केवल एक शहर शामिल है, पटना। पटना शामिल है और जिसकी रैंकिंग है 33वीं। पटना का स्कोर है 53। यानी जो आपका भारत सरकार की तरफ से ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया गया है, तो 111 शहरों में बिहार का केवल और केवल पटना शामिल किया गया है। 33वां स्थान है इसका। आगे देखिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, ऋचा राज टॉयथन चैलेंज 2020 में बिहार की ऋचा राज को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित टॉयथन चैलेंज 2020 में दर्जा हासिल किया है। तो टॉयथन चैलेंज 2020 में किसको दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? जो कि बिहारी हैं, वो है ऋचा राज। आगे बढ़िए। बिहार की अनामिका को साहित्य अकेडमी पुरस्कार। देखिए, बिहार की अनामिका नाम है इनका, साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, बिहार की प्रसिद्ध साहित्यकार हैं ये अनामिका, और 2020 के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार से इनको नवाजा गया है। हिंदी कविता क्या है इनकी? दिगंत में टोकरी थेरी गाथा। ठीक है, अच्छा, इसको एक बार फिर से समझिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। देखिए, अनामिका नाम की एक महिला हैं जो बिहार से हैं और इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार से नवाजा गया है 2020 वाले। और इनकी जो रचना है, नाम क्या है कविता संग्रह का? दिगंत में टोकरी थेरी गाथा। ये नेशनल लेवल की न्यूज है। ठीक है, करंट अफेयर्स है और है बिहार से संबंधित मैडम, तो इसलिए इनका नाम यहाँ पे दिया गया है। और आगे देखते हैं, और यहाँ पे ये भी दिया है कि हिंदी कविता संग्रह के साहित्य अकेडमी पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं अनामिका जी। रचना क्या है उनकी? दिगंत में टोकरी थेरी गाथा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। प्रियांश देखिए, देहरादून में चली 41वीं जूनियर नेशनल तीरंदाजी चैंपियनशिप में बिहार के प्रियांश ने दूसरा स्थान हासिल किया है। उत्तरी बिहार के, ये देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोसी मेची नदी जोड़ने की योजना कहाँ पे है? उत्तरी बिहार में है। ठीक है, तो राष्ट्रीय योजना का दर्जा दिलाने की कोशिश हो रही है इसको, और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने बिहार की पहली और देश की दूसरी सबसे बड़ी जो बड़ी कोसी मेची नदी है इसको जोड़ने की मंजूरी योजना को दे दी है। ठीक है, तो बिहार की तो पहली योजना है, लेकिन केंद्र की दूसरी, इससे पहले केन बेतवा लिंक को जोड़ने की मंजूरी हो चुकी है। ठीक है, आगे देखिए, बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा में बंदरगाह के निर्माण से भविष्य में बिहार को लाभ होगा
और उद्योग क्षेत्र में वृद्धि होगी। तो बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कौन सा बंदरगाह हितकारी होगा? ओडिशा वाला, ठीक है, ओडिशा बंदरगाह ओडिशा में जो है। 24 घंटे ऊर्जा से राजगीर और बोधगया में बिजली मिलेगी। ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। यानी कि बिहार एक ऐसा राज्य बन गया है भारत का जो 2 जिलों को 24 घंटे, यानी 2 जगहें हैं ऐसी जिनको 24 घंटे बिजली देगा। एक है राजगीर और दूसरा है बोधगया, पर्यटन स्थल हैं दोनों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बिहार में ग्राम उजाला योजना की शुरुआत। तो देखिए, बिहार में केंद्रीय मंत्री, ऊर्जा मंत्री जो हैं राजकुमार सिंह ने गांवों में सस्ती दर पर LED बल्ब उपलब्ध कराने की योजना की शुरुआत की है। और बिहार में पहले चरण में आरा, भोजपुर को इस चरण में रखा गया है। पहला चरण में कौन कौन रखा गया है? आरा यानी भोजपुर को रखा गया है और बिहार के भोजपुर से इस योजना का शुरुआत किया गया है। प्रश्न आता है कि बिहार में ग्राम उजाला योजना की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो ये की गई है आरा, भोजपुर से, ठीक है, और भोजपुर से ही इसका शुरुआत किया गया है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बिहार के मगही पान को GI टैग मिलने के बाद ब्रिटेन, अमेरिका सहित फ्रांस जैसे देशों में मगही पान का निर्यात होगा, ठीक है। ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका 3 देशों में मगही पान का निर्यात होगा। बिहार के मनोज वाजपेयी 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म भोसले के लिए दिया गया है, ठीक है। फिर से सुनिए, बिहार के मनोज वाजपेयी को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म भोसले के लिए दिया गया है। और जो सुशांत सिंह राजपूत हैं इनको छिछोरे फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। 2 चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, बिहार के शरद सागर के संगठन डेक्सेरिटी ग्लोबल IIM के जो मिक जो केस स्टडी है उसके लिए चुना गया है। किसको चुना गया है? शरद सागर को। किसके लिए चुना गया है? डेक्सेरिटी ग्लोबल IIM केस स्टडी के लिए किसको चुना गया है? शरद सागर को। कहाँ से हैं? बिहार से हैं। अगला देखिए, पटना के कंकड़बाग टेम्पो स्टैंड गोलंबर में कबाड़ से 14 फीट की गौरैया कलाकृति बनाई गई है। देखिए, बिहार के किस टेम्पो स्टैंड पर गौरैया की कलाकृति बनाई गई है कबाड़ से? तो कंकड़बाग टेम्पो स्टैंड पर बनाई गई है। किस चीज़ से बनाई गई गौरैया की कलाकृति? कबाड़ से बनाई गई है। कितनी ऊंची है? 14 फीट ऊंची है। कहाँ पे है? पटना में। JNU अपने प्रतिभावान छात्र हैं इनको गोल्ड मेडल से सम्मानित करेगा। JNU, उसका नाम एक बिहारी स्वर्गीय मनोज कुमार श्रीवास्तव के नाम पर होगा। यह अवार्ड सोशियोलॉजी से PG करने वाले टॉपर्स को प्रतिवर्ष दिया जाएगा, ठीक है। स्वर्गीय मनोज कुमार श्रीवास्तव एक चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया थे। तो इन्हीं मनोज कुमार श्रीवास्तव के नाम पर ही JNU क्या करेगा? अपने प्रतिभावान छात्र को गोल्ड मेडल से सम्मानित करेगा जिन्होंने सोशियोलॉजी से PG किया होगा, MA किया होगा। चलिए, बिहार के किशनगंज में, जो किशनगंज जिला है बिहार का, जहाँ सबसे ज़्यादा बरसात होती है, उसमें उत्पादित चाय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया जाएगा। चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा किशनगंज में ही होता है, तो इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया जाएगा। बिहार के किस जिले में उत्पादित चाय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया जाएगा? तो बिहार के किशनगंज में। चलिए आगे देखेंगे। बिहार के हर्षराज के किस खिलाड़ी को दोहा ग्रैंड प्रिक्स तलवारबाजी के लिए चयनित किया गया है? तो देखिए, फिर से देखिए, बिहार के हर्षराज को, किसको? दोहा ग्रैंड प्रिक्स तलवारबाजी के लिए हर्षराज को चुना गया है। हर्षराज कहाँ से हैं? बिहार से हैं। बिहार के सत्येंद्र प्रकाश को सूचना और प्रसारण के लिए के अंतर्गत लोक संपर्क और संचार ब्यूरो का महानिदेशक बनाया गया है। लोक संपर्क और संचार ब्यूरो का प्रधान महानिदेशक किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया सत्येंद्र प्रकाश को। कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिहार से बिलोंग करते हैं। बिहार के सुपौल जिला में देश का दूसरा फिजिकल मॉडल सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। बिहार के किस जिले में
देश का दूसरा फिजिकल मॉडल सेंटर का निर्माण किया जा रहा है, सुपौल जिला में किया जा रहा है। प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, इसकी क्विज बाद में करवाई जाएगी। अंत में, इलेक्ट्रिक बस चलाने वाला बिहार का कौन सा रैंक है, यानी इलेक्ट्रिक बसेस चलाने के मामले में बिहार की रैंक कौन सी है, तो तीसरी रैंक है इलेक्ट्रिक बसेस के मामले में, तीसरी है, याद रखना। देखिए, बिहार राज्य में पंचायतों के आरक्षण के प्रावधानों को कब तक नहीं बदलने का प्रावधान है, तो देखिए 2026 तक उसके प्रावधानों को नहीं बदला जा सकता है। पंचायती राज के आरक्षण के प्रावधानों को 2026 तक नहीं बदला जा सकता है। फणीश्वर नाथ रेणु का मार्च में जन्म शताब्दी मनाई गई। रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को हुआ था। कहाँ हुआ था, अररिया जिला में हुआ था। ठीक, तो ये फणीश्वर नाथ रेणु कहाँ से थे, बिहार से थे, अररिया जिला से थे। देखिए, टाल क्षेत्र के विकास के लिए, मिट्टियों के चैप्टर में टाल क्षेत्र के बारे में बताया था, तो टाल क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए 1178 करोड़ रुपए की टाल विकास योजना बनाई गई है। 1178 करोड़ रुपए की टाल विकास योजना बनाई गई है। 74 किलोमीटर लंबा तटबंध बनाया जाएगा। मई 2023 तक इसको पूरा करना है। तो टाल क्षेत्र के विकास के लिए 1178 करोड़ रुपए की जो है योजना बनी है और 74 किलोमीटर लंबा तटबंध बनाया जाएगा। 2023 तक इसको पूरा करना है। बेगूसराय के सिमरिया घाट पर, बेगूसराय मैप में देखिए बेगूसराय कहाँ पे है, सिमरिया घाट पर हरिद्वार और प्रयागराज संगम तट की तर्ज पर विकसित करने की घोषणा की गई है। यानी जिस प्रकार से हरिद्वार और प्रयागराज संगम तट बनाए गए हैं, इसी प्रकार से बेगूसराय के सिमरिया घाट पर जो है बनाया जाएगा तट, संगम तट की तरह एक तट बनाया जाएगा। बिहार के गया एक्सपोर्ट को, गया एक्सपोर्ट है ना बिहार एयरपोर्ट, सॉरी, तो बिहार में जो गया एयरपोर्ट है, इसको भारतीय विकास पत्तन प्राधिकरण की ओर से कराए गए ग्राहक संतुष्टि सेवा सर्वे है, इसमें पूर्वी जोन में प्रथम स्थान मिला है। बिहार के किस एयरपोर्ट को भारतीय विकास पत्तन प्राधिकरण की ओर से कराए गए ग्राहक संतुष्टि सेवा सर्वे में पूर्वी जोन में प्रथम रैंक मिला है? किसको मिला है? गया एयरपोर्ट को मिला है। बिहार किसानों के समस्याओं को दूर करने के लिए, किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए बिहान नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। हाल ही में चर्चा में रहा विहान, ठीक है, क्या बिहान क्या है? देखिए, बिहान एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिससे लोगों की समस्याओं को, जो लोग इन द सेंस किसान की समस्याओं को सुना जाएगा और दूर किया जाएगा। क्या नाम है प्लेटफॉर्म का? बिहान नाम है, बिहान। देखिए, बिहार के छात्रा सीमा नाज द्वारा सोलर विंडो का मॉडल तैयार किया गया है। सोलर विंडो और सौर ऊर्जा के सहारे सुबह खुलती है और शाम में अपने आप बंद हो जाती है। तो सोलर विंडो का मॉडल किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो छात्रा हैं सीमा नाज, इनके द्वारा शुरू किया गया है। देश में पहली बार गोपालगंज जहाँ पे लिंगानुपात सबसे अधिक है, जहरीली शराब कांड में 9 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। देखिए, देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि जहरीली शराब कांड में 9 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। ऐसा किस जिले में हुआ है? गोपालगंज में हुआ है, और गोपालगंज में लिंगानुपात सबसे अधिक है। चले आगे देखते हैं। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने 1285 करोड़ रुपए, ठीक है, 1285 करोड़ रुपए के उद्योग का बजट पेश किया है। ठीक है, उद्योग बजट, बिहार सरकार इसमें उद्योग में बहुत ध्यान दे रही है। ठीक है, उद्योग के साथ साथ जल जीवन हरियाली में बहुत ज़्यादा ध्यान है उनका, और महिलाओं की वेलफेयर के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ के लोग, नेता लोग। चलिए आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत बीसी और ईबीसी वर्ग के लोगों को 1% ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। अगर प्रश्न आता है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना कहाँ की योजना है? बिहार की योजना है, और इसके तहत किस वर्ग को 1% ब्याज दर उपलब्ध कराया जाएगा ऋण? तो ये है बीसी और ईबीसी। तो कितना इन लोग को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा ब्याज दर पे? तो 1% ब्याज दर पे ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। जहानाबाद की वाणावाड़, ठीक है, फिर से देखिए, जहानाबाद की
वाणावर की पहाड़ियाँ वर्ल्ड वॉचिंग साइट के रूप में विकसित हो रही हैं? बिहार के किस जिले की पहाड़ियाँ वर्ल्ड वॉचिंग साइट के रूप में विकसित की जा रही हैं? तो जहानाबाद की वाणावार पहाड़ियाँ। क्या नाम है? वाणावार। परिक्रमा अभियान, अगला क्वेश्चन है परिक्रमा अभियान। एनसीसी बिहार झारखंड की निर्मलता बचाए रखने के लिए इसको शुरू किया गया है। तो परिक्रमा बिहार को एनसीसी बिहार और झारखंड की निर्मलता बचाए रखने के लिए शुरू किया गया है। अगला देखिए, बस थोड़े से बचे हैं। मधुबनी के विद्यापति ग्राम संगठन को, मधुबनी के हैं ये विद्यापति ग्राम संगठन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली ने नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया है। किसको सम्मानित किया है? एक ग्राम संगठन है, नाम है विद्यापति ग्राम संगठन। क्या नाम है? विद्यापति ग्राम संगठन। कहाँ पे है ये? मधुबनी में है। तो इसको नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऐसा यह एक मात्र एक ग्राम संगठन है जिसको यह राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। तो विद्यापति ग्राम संगठन, ठीक है। अगला देखिए, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के अनुसार बिहार की राजधानी पटना शिक्षा के मामले में 32वां है, स्वास्थ्य के मामले में, स्वास्थ्य सुविधा के मामले में 25वां है, सुरक्षा के मामले में 45वां है, साफ सफाई के मामले में 48वां है, पर्यावरण के मामले में 29वां है, एजुकेशन के मामले में 32वां है ना। तो ये याद रखिएगा, आ सकता है प्रश्न। महात्मा गांधी सेतु पुल पटना से वैशाली, कौन जा चुका है इसमें? बताइएगा कमेंट करके। हम जा चुके हैं इसमें। तो इसके जीर्णोद्धार कार्य को देश का सर्वश्रेष्ठ निर्माण कार्य माना गया है। इसे विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? महात्मा गांधी सेतु पुल को विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पटना से वैशाली, ठीक है, बहुत बेहतरीन है। मैं जा चुकी हूँ, एक बार आप लोग जरूर जाइएगा। आगे देखते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर की बेटी अंजलि सुखोई विमान उड़ाने वाली देश की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं। क्या नाम है? अंजलि नाम है। कहाँ से बिलोंग करती हैं? बिहार के मुजफ्फरपुर से बिलोंग करती हैं। महिला दिवस के अवसर पे उनको श्री अरविंद केजरीवाल जी ने सम्मानित किया था। कौन है? अंजलि। कहाँ से हैं? मुजफ्फरपुर से हैं। क्या उड़ाया था? सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बन चुकी हैं। अगला देखिए, अररिया में 10 एकड़ में बंदर बगीचा बनाया जा रहा है। बिहार के किस जिले में बंदर बगीचा बनाया जा रहा है? तो अररिया में बनाया जा रहा है। 10 एकड़ पर बंदर बगीचा अररिया में बनाया जा रहा है, याद रखिएगा। भारतीय यात्रा एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? फिर से देखिए, भारतीय यात्रा एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो यात्रा एवं प्रबंधन गया में की जा रही है। कहाँ पे? गया में। बिहार का प्रथम जू सफारी राजगीर में 500 एकड़ की ज़मीन पे बन रहा है। बिहार का पहला जू सफारी कहाँ बन रहा है? राजगीर में बन रहा है, 500 एकड़ की ज़मीन पे बन रहा है, ठीक है। बिहार की बेटी पूजा कुमारी रॉय को राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजी जो हुई थी, इसमें सिल्वर मेडल मिला है। पूजा कुमारी रॉय 14 मार्च को बेंगलुरु स्थित पैलेस ग्राउंड में विश्व स्तरीय विद्यापति महापर्व समारोह में बिहार के सीएम नीतीश कुमार को आमंत्रित किया गया। बेंगलुरु में हुआ था, पैलेस ग्राउंड में, विद्यापति महापर्व समारोह, ठीक है। मुंडमान परिक्रमा क्या है? इस अभियान के तहत 2500 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके अतुल्य गंगा की टीम पटना पहुंची, ठीक है। तो मुंडमान प्रक्रिया के तहत 2500 किलोमीटर की यात्रा तय करके अतुल्य गंगा टीम कहाँ पहुंची? पटना पहुंची। चलिए अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। अगला जो लाइन है, बिहार की महिला शिक्षिका, नाम क्या है उनका? डॉक्टर अमृता आनंद को राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये प्रश्न आने की प्रबल संभावना है, ठीक है। स्टार लगा लीजिए कि बिहार में किसको नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर नम्रता आनंद को, ठीक है। बिहार के राजगीर में इंग्लैंड के क्लीपटोन के तर्ज पर सस्पेंशन ब्रिज बनाया जाएगा।
कहाँ पे बनाया जाएगा? राजगीर में बनाया जाएगा। किसकी तर्ज पे बनाया जाएगा सस्पेंशन ब्रिज? तो इंग्लैंड में एक क्लिप्टोन है, इसके तर्ज पे बनाया जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 का बाल साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया है? मैथिली भाषा के हैं ये साहित्यकार, नाम है सियाराम झा। सियाराम झा सरल, सियाराम झा सरल को मधुबनी, सोनहुला, इजोत बाला खिड़की के लिए दिया गया है। फिर से देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 का बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है सियाराम झा को। किसके लिए दिया गया है? सोनहुला इजोत वाला खिड़की के लिए दिया गया है। कमल कांत झा को उनकी रचना गाछ रूसल अच्छी के लिए मैथिली साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गाछ रूसल असी किसको? कमल कांत झा को। आगे देखते हैं, मधुबनी के विद्यापति ग्राम संगठन, मधुबनी के विद्यापति ग्राम संगठन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, देखिए ये भी सॉल्व किया था हम लोगों ने, नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है ना। किसको? विद्यापति ग्राम संगठन को। कहाँ पे स्थित है ये? मधुबनी में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं, देखिए अगला देखिए, हुसैन उल हक को उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार अमावस की ख्वाब के लिए दिया गया है। अमावस की ख्वाब के लिए उर्दू साहित्य अकादमी का पुरस्कार किसको दिया गया है? हुसैन उल हक को। किसको? हुसैन उल हक को। आगे देखिए, बिहार के सोनू कुमार झा, उनको मैथिली कथा संग्रह गस्सा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिहार के सोनू कुमार को गस्सा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मैथिली के कथा संग्रह है ये। सहरसा और दरभंगा, दो जिलों का नाम दिया गया है, सहरसा और दरभंगा। इनके मध्य 1934 के बाद पहली बार दो जिलों के बीच में ट्रेन जो परिचालन है शुरू किया गया। देखिए 1934 के बाद पहली बार दो जिलों में ट्रेन परिचालन शुरू किया गया है। उन जिलों के नाम है क्रमशः, तो कौन से नाम रहेंगे? सहरसा और दरभंगा, याद रखिएगा। अगला देखिए, पटना में आज़ादी के अमृत महोत्सव इंडिया @75 फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। बिहार के किस जिले में, किस जगह में आज़ादी के अमृत महोत्सव इंडिया @75 फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? तो पटना में किया गया। ठीक है, मोस्टली सारे प्रोग्राम पटना में ही संपन्न कराए जाते हैं। देखिए, चक्र ऐप अपराधियों का डेटाबेस तैयार करता है। चक्र ऐप, ठीक है। भगत सिंह की धरती को कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए वर्ष 2020-21 का नवगीतिका शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है। नवगीतिका शिखर सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है? भगत सिंह भारती को। किसको? भगत सिंह भारती को, याद रखिए। फिर से देखिए, नवगीतिका शिखर सम्मान के लिए किसको सम्मानित किया गया है? भगत सिंह भारती को। महात्मा गांधी के तीसरे गुरु पंडित राजकुमार शुक्ल के लेखक भैरव लाल दास हैं। महात्मा गांधी के तीसरे गुरु पंडित राजकुमार शुक्ल, ये एक बुक टाइप है कुछ, तो इसके राइटर कौन है? भैरव लाल दास। तो राजकुमार शुक्ल से कुछ याद आया होगा, उन्होंने ही आग्रह किया था कि आइए और चंपारण में नील जो प्रॉब्लम आ रही है किसानों की 3 कठिया प्रणाली, उसके तहत कुछ कीजिए। ठीक है, चले। मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में बिहार का कौन सा रैंक है? तीसरा। मनरेगा के उसमें जॉब देने का काम बिहार में होता है, तो इसमें तीसरी स्थान मिली है बिहार को। अगला देखिए, नालंदा जिला के हरनौत के आंगनबाड़ी केंद्रों में मशरूम हब बनाने की घोषणा की गई है। यानी कि मशरूम हब कहाँ बनाया जाएगा? तो ये आपका नालंदा जिला में बनाया जाएगा, वहाँ पे हरनौत के आंगनबाड़ी केंद्रों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मशरूम हब का याद रखिएगा, नालंदा जिला में है, हरनौत के आंगनबाड़ी केंद्रों में। अब सारण की बात कर लेते हैं। सारण जिले से संबंधित मिड डे मील हादसे पर आधारित फिल्म बिट्टू को
ऑस्कर के लिए नामित किया गया है? तो बिट्टू एक फिल्म है जो कि सारण में हुआ एक मिड डे मील हादसा था, उस पर आधारित फिल्म है। तो इसको चुना गया है ऑस्कर के लिए। किसके लिए? ऑस्कर के लिए। ऑस्कर पुरस्कार होते हैं उसके लिए चुना गया। आईआईटी पटना की टीमों ने दुर्गम बर्फीले पर्वतीय इलाकों में इलेक्ट्रिक बस को लिथियम बैटरी से चलाने में सफलता पाई है। हाल ही में किस आईआईटी ने या किसने इलेक्ट्रॉनिक बस को लिथियम बैटरी से चलाने में सफलता पाई है? कहाँ पे? दुर्गम बर्फीले पर्वतीय क्षेत्रों में, इलाकों में। तो वो है आईआईटी पटना। आईआईटी पटना। अगला देखिए, सलील सुधाकर को वर्ष 2021 के लिए नटराजन सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो नटराजन सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है 2021 में? सलील सुधाकर को। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र खोला गया है। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र खोला गया है? तो ये खोला गया है मुजफ्फरपुर में। दो बार इस वीडियो को सुनिएगा, सब याद हो जाएगा। बेंगलुरु में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में बिहार के मोहित कुमार को 3 स्वर्ण पदक मिले हैं। फरवरी 2021 तक बिहार का बेरोजगारी दर कितना है? तो ये है 11.5, 11.5%, 11.5% है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, 11.5 बेरोजगारी दर है बिहार का। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में 5,693 करोड़ रुपए का हरित बजट पास किया है। किसके द्वारा? तारकिशोर प्रसाद के द्वारा। तो हरित बजट पास किया है बिहार सरकार ने। ठीक है, और कितने रुपए का? तो 5,693 करोड़ रुपए का। बिहार में पहली बार DY चंद्रचूड़ द्वारा 3 स्थानों पर बहुस्तरीय ई सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो बिहार में पहली बार बहुस्तरीय ई सेवा केंद्र का शुभारंभ किया गया। बहुस्तरीय ई सेवा केंद्र। महेश्वर हजारी को बिहार विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना गया है। किसको? महेश्वर हजारी। कहाँ से, किससे पार्टी से? जदयू से हैं। महेश्वर हजारी बिहार के विधानसभा के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, चुने गए हैं। ठीक है, चुनना याद रखिएगा इसको। राजगीर के रत्नागिरी पर्वत कहाँ पे है? राजगीर में है। मुख्यमंत्री CM ने रोपवे का उद्घाटन किया है, यानी रज्जू पथ मतलब रोपवे। कहाँ पे? राजगीर में। कौन से पर्वत पर? रत्नागिरी पर्वत पर। कोविड-19 के तहत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, 1 पेंशन 1 कार्ड, पावर सेक्टर रिफॉर्म के तहत बिहार को 6,338 करोड़ रुपए 328 करोड़ रुपए का विशेष प्रोत्साहन पैकेज दिया गया है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, 1 नेशन 1 कार्ड, पावर सेक्टर रिफॉर्म के तहत बिहार को 6,328 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दिया गया है प्रोत्साहन के तौर पे। बिहार प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता? दरभंगा डायमंड्स ने पटना को हराया। बिहार के आनंद किशोर को आउटस्टैंडिंग लीडर का अवार्ड मिला है। ठीक है, आनंद किशोर को। तो इसी के साथ में हमारी मार्च की करंट अफेयर्स कवर हो गई। जनवरी और फरवरी की दे रखी है, लिंक में जाइए या फिर प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जिनका BPSC का पेपर लगा हुआ है बिहार से संबंधित, उनको ज़रूर भेजिएगा। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कलेक्शन दिए जा रहे हैं लगातार, उन्हें भी देखिए। GS पॉइंटर के सेट भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, उन्हें भी देखिए। करंट अफेयर्स भी हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। BPSC में एक सीट आपकी कंफर्म हो सकती है अगर आप बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं लास्ट के 29 डेज़ में। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।